मैंने बताया था कि लॉग कहाँ पे यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा जो कैलकुलेशन होता है वहाँ पे लॉग यूज़ होता है, लॉग टेबल यूज़ होता है फाइंड करने के लिए। जैसे मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको फाइंड करना है। अगर आपको इसकी पावर सेम नंबर फाइंड करना है 2498, तो इसकी कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा। करके देखना आप लोग। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लगाते हैं। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए कर देते हैं 2498 की पावर 2498। तो फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, ये बाहर आएगा 2498 लॉग 2498 हो जाएगा और लॉग वाई आ गया। अब हम ना इसका लॉग फाइंड करते हैं। लॉग अभी हम फाइंड करना लॉग टेबल से देखना सीखेंगे। अब इसका जैसे मान लो कुछ भी आ गया, जैसे मान लो इसकी वैल्यू आ गई 2498 समथिंग, मान लो x आ गया। लॉग टेबल में हमेशा बेस 10 होता है, तो लॉग बेस 10 ही लेना होता है। फिर y जब हम निकालते हैं ना, तो इस या तो 10 की पावर ऐसे लिख देते हैं 2498 इंटू एक्स, इसका जो भी आंसर होगा, या इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब एंटी लॉग टेबल भी होता है, उसको कैसे देखेंगे वो भी मैं बताऊंगा। एंटी लॉग 2498x, और यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, जो एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन काफ़ी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। आपके कैलकुलेटर से ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन यहाँ से आती है, एंड जो y की वैल्यू आएगी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, कुछ पावर में आएगी, तो वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो लॉग जो फाइंड करने के लिए ध्यान से देखो, जैसे log 2 फाइंड करना है लॉग टेबल के थ्रू, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने डिजिट्स है। तो 1 डिजिट है, तो जितना भी डिजिट्स है, तो यहाँ पे 1 डिजिट है, उसमें से 1 माइनस करते हैं। अगर 2 डिजिट होता तो भी 1 ही माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो सबसे पहले हमें 0 लिखने होते हैं, और ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग। अब उसके बाद हम लॉग टेबल में कैसे देखेंगे। लॉग टेबल जो है ना 10 से स्टार्ट होता है ना, क्यों लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होता है, तो इसको हम क्या करने हैं कि इसको तो मैं कैरेक्टरिस्टिक को आपने क्या बना दिया 0। अब हम इसको 20 बनाएंगे, 0 लगा सकते हैं। 20 के बाद हम देखेंगे 20 लॉग 20 पे के बाद क्या आएगा, इसमें भी 0 ही आएगा, 0 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग लॉग टेबल एक बार निकाल के देखो, 20 के सामने 0 पे कौन सा डिजिट दिख रहा है आपको? 3010। तो यहाँ पे बैठा देने 3010। पिछले क्लास में हमने log 2 बार बार यूज़ किया था, देखो यही वैल्यू थी, तो 301 थी। तो ये जो डेसिमल पॉइंट आया इसको हम बोलते हैं मेंटिशा। तो क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिशा। तो ये लॉग का वैल्यू आ गया। अब हम देखते हैं 1 मिनट। मेंटिशा का स्पेलिंग एक बार करेक्ट करना, डबल एस होगा मेंटिशा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिशा। log 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 0 होगा, 1 डिजिट का है। फिर हम क्या करेंगे, लॉग में टेबल में 30 के सामने 0 पे देखेंगे क्या है। देखो एक बार क्या है 30, लॉग 30 के सामने 0, 4771। तो हम यहाँ पे बैठा देंगे 4771, तो ये log 3 आ गया। log 16 देखना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगा, क्योंकि ये 2 डिजिट है ना। जितना भी डिजिट है 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये 1 आया। यहाँ पे क्या आया 1 आया। अब
16 में से 1 नहीं, नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं, 2 डिजिट्स है यहाँ पे, तो 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 16 2 डिजिट नंबर है ना, 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं, तो 1 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब इसमें भी 16 के सामने 0 पे देखो क्या आ रहा है, 16 के सामने 0, 2041, तो ये हमारा log 16 की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो, इसमें टोटल डिजिट 3 है, तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब देखो 23 के सामने 4 देखना है हमें, 23 के सामने 4, चेक करो 23 के सामने 4 क्या आ रहा है, 3692, 3692, तो ये आ गया 3692। इसका क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये हो गया आपका 4 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक कम हो गया, कितना हो जाएगा 3 पॉइंट। अब हम देखेंगे 45 पे पहले 6 देखेंगे, 45 के सामने 6, 6 क्या है 6690, 6590, 6590। तो यहाँ पे एक और डिजिट है, तो उसके लिए देखो एक और पार्ट है 1 से लेकर 9 तक, देखो एक और सेक्शन बना हुआ लॉग का, जहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है 9, फिर 1 से 9 दोबारा है ना, वो एडिशनल वैल्यू के लिए होती है। इसका कितना है 6590। अब फिर देखो उसी के सामने उसी के सामने आप देखो 8 में क्या है, दूसरा जो टेबल है उसी के जस्ट राइट साइड में, उसमें 8 देखना है, वो कौन सा डिजिट है 8, तो इसमें 8 ऐड कर देना है। जो 45 के सामने 6, फिर 8 के सामने उसके बाद वाले जो 1 to 9 है, सिंगल डिजिट्स है ना, सबके सिंगल या 2 डिजिट्स नंबर्स हैं, तो वो ऐड कर देने हमें, तो ये कितना आ जाएगा 6598, हमारा लॉग की वैल्यू आ गई। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 3 है। एक चीज ध्यान से देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको 1 बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकल रहा है, तो ये ध्यान में रखना है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको 1 बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स आएगा। अब यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल डिजिट्स है, तो एक कम करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 पॉइंट, हमें लॉग 4 डिजिट्स तक ही देख सकते हैं, तो बाकी अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा 67 के सामने 9 देखो क्या है, 67 के सामने 9, 8319। अब उसके बाद दूसरे राइट साइड में जो टेबल है 1 to 9, उसमें 4 देखो क्या है, उसी के सामने 3, तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 2 3 8, तो आ जाएगा 8322। ऐसे हम लॉग देखेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो लॉग की वैल्यू दे रखी है, लॉग एक्स की वैल्यू दे रखी है ऐसे, और पूछा जाए कि एक्स में कितने डिजिट्स हैं, तब आराम से इसको एक बढ़ा के बता सकते हो कि उसमें 15 डिजिट्स है। ऐसे ही मान लो बोले कि log x इज इक्वल टू है 16.78, कुछ भी ऐसे दे दे, और बोले कि x में कितने डिजिट्स हैं, तो x में 17 डिजिट्स होगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 16 है, तो उससे एक बड़ा क्या होगा 17 हो जाएगा। तो ये होता है log, हम ऐसे देखते हैं। अगर मान लो कोई पावर में ऐसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, अगर मान लो है
2 की पावर 8 2 की पावर 50 फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसमें 50 बाहर आ जाएगा। अगर फाइंड करने इसमें कितने डिजिट्स हैं तो हम इजिली फाइंड कर पाएंगे। देखना 50 बाहर आ गया तो क्या हो गया, 50 log 2, log 2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था, कितना आया था 0.3010 0.3010। इसको अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाई करो, 5015 से 100 डिवाइड कर दो 15। इसका मतलब ये है कि इसमें 16 डिजिट्स होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है 15, तो इसकी वैल्यू में कितने डिजिट्स होंगे 16 डिजिट्स होंगे टोटल। कितना इजी है फाइंड करना, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट में मैं करवाऊंगा आप लोग को एंटी लॉग कैसे आता है, फिर आप लोग टोटल कैलकुलेशन कर पाओगे कि कोई भी 2 की पावर 50 हो या 99 की पावर 98 हो, वो सब हम फाइंड कर पाएंगे।